हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कथन निष्कर्ष। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो कथन निष्कर्ष के सवाल जो हैं वो एक दो तरह के होते हैं। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो कथन निष्कर्ष है न्याय वाक्य वाले, मतलब कुछ कागज पेपर है, कुछ पेपर किताब है, ये वाले सवाल। ठीक है, और इसमें बहुत सारे टाइम देखा ना, या फिर आपने देखा होगा कि ये एसटीसी से लगाकर, मतलब जो 10th 12th बाद जो एग्जाम होते हैं वहां से लगाकर RS-IAS तक पूछे जाते हैं। इनका बेसिक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका बेस अगर नहीं पता है तो बहुत टाइम ये सवाल गलत भी हो जाते हैं। और मोस्टली बच्चे डरते भी इन सवालों से कि पता नहीं गलत होगा कि सही होगा, उसके लिए। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से वहां से शुरू करवा रहा हूं। और एग्जाम में इसमें 60 टाइप के सवाल बनते हैं, तो टोटल 60 टाइप अलग अलग करके मैं एक एक समझाऊंगा आपको। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें समझा दूं कि बेसिक है क्या है। तो मैंने लास्ट अभी वीडियो बनाया था, वो बनाया था वेन आरेख का। ठीक है दोस्तों, वेन आरेख। और वेन आरेख के टाइम पे मैंने पढ़ाया था, तो जो वेन आरेख थे, वेन आरेख में मैंने आपको पढ़ाए थे सभी और कुछ, दो वर्ड सिखाए थे। एक था सभी और दूसरा वर्ड था कुछ। ठीक है, सभी का मतलब कैसे यूज करते हैं, कुछ कैसे यूज करते हैं, मैं दोनों आपको सिखा रहा हूं वापस। तो सभी का मतलब है इस तरह से कि जैसे लिखा हुआ है शब्द भारत, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ आ गया राजस्थान। तो एक शब्द है भारत और दूसरा शब्द है राजस्थान। तो इसको बरताना था आपको राउंड राउंड गोले करके। तो भारत जो है वो हुआ पूरा भारत देश, और भारत देश और उसके अंदर राजस्थान एक राज्य है। तो भारत पूरा देश है और देश के अंदर राजस्थान एक राज्य है। ठीक है, तो ये होता है कि पूरा का पूरा राजस्थान भारत के अंदर आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा आ रहा है, मतलब सभी। ठीक है, इसको मैं अब ये तो हो गया स्थान, प्लेस। प्लेस तो आप सबको पता ही है कि भारत राजस्थान कैसा बनेगा, सबको आता है। मैं दूसरा वर्ड बताता हूं, जैसे लिखा हुआ है महिला और दूसरा वर्ड आ गया जैसे इनके साथ मां। ठीक है, इसका डायग्राम बनाना हो तो ये कैसे बनेगा, महिला और मां। ठीक है, महिला मां का मतलब वर्ड समझो, क्या सभी महिलाएं मां होती है? नहीं, सभी मां महिला होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे कि ये है सभी मां और सभी मां जो है वो क्या होती है, महिला। तो इसका मतलब है ये डायग्राम बनेगा महिला का। ये होता है सभी का लॉजिक। सभी का मतलब होता है एक के अंदर दूसरे का पूरा आना। ठीक है, अब आते हैं कुछ वर्ड क्या है। तो ये तो मैंने दोनों एग्जांपल आपको समझाया किसके, सभी के। अब मैं कुछ के लिए समझाता हूं। कुछ कब काम आता है, जब सारे लोग काम नहीं करते तब कुछ आता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ जाए कि आदमी और साथ में लिखा हुआ है डॉक्टर। ठीक है, आदमी और डॉक्टर। अब है कि क्या सभी आदमी डॉक्टर होते हैं? तो सभी आदमी डॉक्टर होते हैं? नहीं होते। क्या सभी डॉक्टर जो हैं वो आदमी होते हैं? तो सभी डॉक्टर भी आदमी नहीं होते। तो इसका मतलब हुआ कि सारे आदमी डॉक्टर नहीं होते, ना सारे डॉक्टर आदमी होते हैं। इसका मतलब जब सभी वाला वर्ड यूज नहीं आए तो अपन क्या यूज करेंगे, कुछ। कि सारे नहीं हो रहे, चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग तो होंगे, तो इसलिए अपन इसको लेंगे कि कुछ आदमी डॉक्टर होंगे। हाँ, कुछ आदमी डॉक्टर होंगे। और कुछ के लिए क्या करते हैं, गोले को यहां से ऐसे क्रॉस में काटते हैं, ताकि कुछ आदमी जो है वो क्या हो, डॉक्टर हो। मतलब ये वाले जो आदमी है वो डॉक्टर है, इधर जो आदमी है ये कुछ और काम करते हैं, और ये जो डॉक्टर है इधर वाले वो महिलाएं होगी। ठीक है, मतलब इधर आदमी होंगे तो उधर महिला या ट्रांसजेंडर वो हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां जो दे रखा है उसमें आपको दो वर्ड है मेन, सभी और कुछ। तो सभी समझना है एक, और एक समझना है कुछ। सभी कब आता है, जब चीजें पूरी आए, और कुछ कब आता है, जब दो चीजें क्रॉस हो। ये है इसका बेसिक की डायग्राम बनते कैसे क्या है। अब आता हूं मैं मेन पॉइंट पे वो समझाने के लिए। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है कि सभी किताब कागज है।
ठीक है, सारी के सारी जो किताब है कागज है। अच्छा, दूसरा क्या है, एग्जाम में कथन स्टेटमेंट जो है कथन वो एक नहीं आएगा, 2, 3 या 4 आ सकते हैं। कम से कम 2 तो मिनिमम कम से कम आएगा, लेकिन मैं आपको अभी पहले बेसिक समझा रहा हूं, इसका बेसिक क्या है, इसलिए मैंने कथन एक ही लिखा है। ठीक है, तो क्या है, सभी किताब कागज है। अब समझना, सभी किताब कागज है। दूसरा ये है कि जो इसने बोला है वो 100% राइट है। ठीक है, चाहे अपन को कैसा भी लगे, उसने बोला है मतलब पत्थर की लकीर है, वही बोल रहा है, वही सही है, तो इसका मतलब है सभी किताब कागज है। तो सभी किताब, अब मैं क्या करूंगा, एक ऐसा राउंड बनाऊंगा और उसके अंदर मैं लिखूंगा किताब। ठीक है, ये हो गया किताब, सभी किताब, और सभी किताब कागज है। अब दोस्तों देखो, यहां से ऐसे बना दिया कि सभी किताब जो है वो क्या है, कागज है। ठीक है, ये लिख दिया। अब सभी किताब कागज है, अब यहां से शुरू होती है अपने मेन पॉइंट, मेन यहां से गलती और सही कहाँ होंगे, गलत कहाँ होंगे। अब देखो, सारी की सारी किताब जो है वो कागज है, मतलब सभी किताबें कागज के अंदर आ रही है, तो फिर यहां से इतना दूर डायग्राम क्यों बनाया, क्या इसको पास में नहीं बना सकते थे? तो पॉइंट समझना दोस्तों, सभी किताब कागज है, तो ये दूर से जो अपन बना रहे हैं वो भी अपन अपनी मर्जी से ही बना रहे हैं, क्योंकि अपन यहाँ जो गैप ले रहे हैं वो गैप जरूर थोड़ी है कि इतना लेना है, आपको तो किताब को कागज के अंदर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप समझो मोबाइल का जो कवर है, ठीक है, अब मोबाइल का जो कवर है तो मोबाइल के ऊपर कवर है, जैसे एग्जांपल समझो ये वाला मेरा मोबाइल है, अब मोबाइल के ऊपर कवर है, तो ये हो गया कवर, ऐसे मैं ओपन करूं, ठीक है, अब ये कवर इसके ऊपर है तो कवर के अंदर मोबाइल है। अब मैं कवर को ऐसे खोल के दूर से बताऊं कि नहीं मेरा तो मोबाइल ये है ना, कवर इतना दूर है, तो वो बताऊं या ऐसे बताऊं, बात तो एक ही है ना कि है तो कवर ही है जो मोबाइल के ऊपर आएगा। तो इसका लॉजिक समझना, क्योंकि अलग अलग जगह आप देखोगे कि कोई लोग इसको एक डायग्राम से पढ़ेंगे और कोई कोई इसको 2-3 डायग्राम से ही पढ़ेंगे। तो मैं आपको पूरा कहीं गलत नहीं हो, हर एग्जाम में सही हो, ये आपको ट्राई कर रहा हूं कि आप इसे इस तरह से करें कि कहीं दिक्कत नहीं आए। तो देखो सवाल कैसा सॉल्व करोगे आप, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मैंने लिया है ये गैप, ठीक है, अगर मैं गैप नहीं लूं तो भी चलेगा। तो इसका मतलब इसका मैं डायग्राम ऐसा बना सकता हूं क्या कि ये सारी किताबें हैं और किताब के जस्ट ऊपर से यहां से, जैसे ये किताब है और किताब के ऊपर से यहां से ऐसे, ये वाला इधर से ये ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने किताब लिखा है और किताब, सभी किताब जो है वो क्या है, कागज है। तो ये जो रेड रेड है वो मैंने लिखा है कि ये कागज है, ठीक है, और अंदर जो ब्लैक लाइन है वो लिखा है मैंने किताबें। अब सोचो ये स्टेटमेंट मैंने क्या बोला था, ये पत्थर की लकीर है, ये कभी गलत नहीं होगा। अब पढ़ो क्या ये गलत हुआ क्या, यहां से सभी किताब कागज है, सभी किताब कागज है, बिल्कुल सही है, सभी किताब कागज है। और जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आए कि सभी किताब कागज है का क्या मतलब है, तो आप क्या करना, जो शब्द लिखा है इसके पीछे जो सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड के पीछे क्या लगा दो, में, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। सभी किताब कागज है, नहीं समझ क्या पढ़ोगे, सभी किताब कागज में है, तो सभी किताब कागज में है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने 2 डायग्राम है, एक डायग्राम ये है कि जस्ट ऊपर से ले जाऊं तो भी सही है, और एक मैं इतना दूर से अगर गैप बना के करूं तो भी सही है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर 2-2 डायग्राम बनाए जा सकते हैं। कब, जब वर्ड कहां से शुरू हो रहा हो, सभी से, तो सभी के लिए आप 2 वर्ड यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि यहां पर कैसा भी अगर आपका निष्कर्ष आएगा तो आपसे दिक्कत नहीं होगी। कैसे, मैंने 4 निष्कर्ष लिखे, इन 4 निष्कर्ष को अच्छे से पढ़ते हैं कि एक ही कथन से आप 4 निष्कर्ष कैसे सॉल्व करते हो। पहला, सभी कागज किताब है, सभी कागज किताबें, क्या सारे के सारे जो कागज है वो सब किताब के अंदर आ रहे हैं, क्या सभी कागज, तो ये देखो सभी कागज इतने सारे, ये राउंड था, क्या ये सभी कागज किताब के अंदर आ रहे हैं, तो सभी कागज किताब में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन क्या हुई, गलत, तो इसको मैं काट देता हूं, ये गलत है। दूसरा, और इसी को आप थ्योरी से समझो, मैं आपको जितना हो सकता है प्रैक्टिकल डायग्राम से सिखा रहा हूं, और थ्योरी से सीखने के लिए आप थ्योरी पढ़ो। तो क्या होता है, जो कथन में लिखे हुए दोनों शब्द होते हैं, सभी किताब कागज है, कथन में लिखे हुए दोनों शब्द अगर पलट जाते हैं, सभी किताब कागज की जगह अगर ये रिवर्स हो जाए और बोले कि सभी कागज किताब है, तो वो कभी सही नहीं हो सकता, वो हमेशा गलत होगा। मतलब पूरा राजस्थान भारत में है,
अब मैं इसको पलट के बोलूं कि क्या पूरा भारत राजस्थान में है, तो वो कभी सही नहीं हो सकता। तो याद रखना सभी वर्ड के साथ अगर यहां पर भी सभी आए और दोनों शब्द आगे पीछे हो जाए तो वो हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा। ठीक है, ये थ्योरी से, वरना इधर तो आपको दिख ही रहा है कि सभी किताब के अंदर कागज, ये सभी कागज किताब में नहीं हो सकते, पहला पॉइंट। और आराम से समझना दोस्तों, एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करवाऊंगा, बस आप धीरे धीरे समझते रहो। सेकंड देखो क्या लिखा है, कुछ कागज किताब है क्या, तो कुछ कागज किताब है। अब सोचो इतने सारे कागज है, उसमें से कुछ कागज यहां पर अंदर किताब में जा रहे हैं क्या, ठीक है। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ये टॉपिक तो आपको कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, वो मैं बताता रहूंगा आपको। जैसे ये देखो कि कुछ कागज किताब है क्या, तो जो बड़े वाला जो डायग्राम बनेगा इसकी चीजें इसके अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो भाई बड़े वाला है ही क्या है, वो इसके अंदर ही तो बैठे हुए ये वाले, तो बड़ा वाला जो पूरा कागज का डायग्राम है उसके अंदर ही तो किताब है। इसका मतलब कागज की चीजें किताब में जाएगी ही जाएगी, फिक्स है। जो कागज की चीजें हैं, मतलब ये वाला जो है वो इसके अंदर आएगा, ये 100% सही है, ठीक है। मतलब कुछ कागज जो है वो किताब है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो नहीं ध्यान रहे तो फिर रट्टा मार लेना ऐसे कि ऊपर वाली चीज जो है वो उसके लिए अगर वो बोले कि ये चीज इसके अंदर जाएगी नहीं जाएगी, 100% जाएगी, मतलब बिल्कुल सही है। सेकंड वाला ये वाला ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, कुछ किताब कागज है, कुछ किताब जो है वो कागज है क्या, तो कुछ किताब कागज है। अब ये वाला पॉइंट बहुत मजेदार है, इसमें देखना आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सही है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। कुछ किताब कागज है, अब यहां पढ़ो क्या है, यहां तो सारी की सारी किताब जो है कागज है। अब वो सारी की सारी किताब कागज है और वो कह रहा है कि कुछ किताब कागज है, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको गलत करेंगे कि नहीं वो तो गलत है। अब मैं आपको समझाता हूं, तरीका दूसरा लेता हूं, ठीक है। तो ऐसा समझो, अपन जिस राज्य में रहते हैं, जैसे मान लो आपका जो भी राज्य है, या मैं राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान पूरा भारत में है, हाँ बिल्कुल सही बात है, राजस्थान राज्य है वो पूरा भारत में है। अब मैं आपको बोलूं कि पूरा राजस्थान तो भारत में है, क्या थोड़ा सा राजस्थान भारत में है, पूरा राजस्थान भारत में है, बिल्कुल सही है। तो क्या थोड़ा सा राजस्थान भारत में है, तो उसका आंसर तो बिल्कुल सही होगा कि हाँ, जब पूरे राजस्थान भारत में है तो थोड़ा सा भी तो राजस्थान में ही तो होगा। बस यही पॉइंट आपको समझाना है कि आप इन चीजों को ऐसे समझो, और प्रैक्टिकली मैं आपको इतना अच्छा समझाऊंगा कि आपको आगे से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी सही गलत कैसे हो रहा है। तो देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है कि सभी किताब कागज है, और ये बोल रहा है कि कुछ किताब कागज है। तो दोस्तों याद रखना, जब कोई सारी चीज किसी और के अंदर हो और अगर वो कुछ के लिए पूछे कि कुछ है या नहीं, तो जब सारी है तो कुछ के लिए क्या ढूंढना, जब सारी है तो कुछ भी होगी ही होगी। इसका मतलब तीसरा वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आता है 4 नंबर, 4 में लिखा है कुछ कागज किताब नहीं है। एक मजेदार ये भी है, आप देखो तो ये दे रखा है कि कुछ जो किताब कागज है वो किताब नहीं है, कुछ कागज किताब नहीं है। यहां पर आके देखो इस डायग्राम में, और मैंने 2 डायग्राम क्यों बनाए हैं वो आपको अब समझ में आएगा कि 2 क्यों बनाए। तो यहां पर है कि कुछ कागज किताब नहीं है, तो ये वाले जो कागज है, ये देखो जो इस एरिया में है, ये वाले कागज क्या किताब के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो कुछ कागज किताब नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा फिर तो, ठीक है। पॉइंट समझना कि कुछ कागज किताब नहीं है, तो ये जो कागज हैं वो किताब में नहीं आ रहे, उस हिसाब से तो फिर ये बिल्कुल सही है। लेकिन अपन ने 2 डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है। आप इसके अंदर सही कर दिया, अब सोचो एग्जामिनर क्या करेगा फिर, क्या एग्जामिनर इसको देख के सही करेगा या इसको देख के सही करेगा, क्योंकि कुछ बच्चे मान लो ऐसा करेंगे और कुछ बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो वो किसको सही मानेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, जितने डायग्राम आपके बनेंगे उन डायग्राम को सब में देखा जाएगा कि दोनों में सही है या नहीं है। अगर दोनों में सही है उसे ही सही माना जाएगा, बाकी एक में सही है दूसरे में गलत है तो उसको गलत ही माना जाएगा। अब पॉइंट आता है, देखो पहले वाले में तो ये बात क्या थी, सही थी। अब दूसरे में आओ, कुछ कागज किताब नहीं है, तो कुछ कागज किताब नहीं है। तो आप देखो यहां मैंने क्या बनाया था, बिल्कुल दोनों को टच करके बना रखा है, ठीक है। ये है बिल्कुल किताबें यहां से, और इसके जस्ट ऊपर की तरफ क्या बने हुए हैं, वो कागज बने हुए। कागज और किताब यूं समझो बिल्कुल मोबाइल के ऊपर कवर ऐसा चिपका हुआ है। क्या ऐसे कोई कागज है या ऐसे कुछ कागज है जो किताब के नहीं आ रहे हो,
दोनों एक दूसरे के ऊपर है, लेयर बनी हुई है, तो यूं समझो लेयर बनी हुई, तो ऐसे कागज कहां है जो किताब में नहीं आ रहे, क्योंकि है तो जस्ट ऊपर ही है, और जस्ट ऊपर है तो सारी चीजें उसके अंदर ही आ रही होगी। तो क्या यहां पर बीच में गैप है? नहीं है। तो दोस्तों यहां बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर अभी समझेंगे कि सर यहां गैप बनाया था आपने, गैप क्यों नहीं बनाया? तो मैंने ये चीज पहले ही समझा दी थी आपको कि ये भी तो अपन ने अपनी मर्जी से बनाया, तो ये भी अपन ने अपनी मर्जी से बनाया, तो मैं ऐसे बनाऊं या ये बनाऊं, दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इसके अंदर क्या है? गलत है, क्योंकि ऐसे कोई कागज है ही नहीं जो किताब के नहीं हो। तो कुछ कागज किताब नहीं है, वो पॉइंट क्या है? गलत है। तो यहां पर एक जगह सही है, एक जगह गलत है, तो फाइनली ये पॉइंट क्या हुआ? गलत हुआ। और जिन लोगों ने पहले से थ्योरी पढ़ रखी होगी इन सवालों की, उन्हें पता होगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं आता है। तो अगर ये सेंटेंस देखो कथन, तो वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का नेगेटिव रिजल्ट कभी होता ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ एक ही डायग्राम पढ़ेंगे, जो बच्चे सिर्फ एक डायग्राम से करेंगे, वो हमेशा इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि वो क्या समझेंगे? ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ कागज किताब नहीं है, उनके हिसाब से तो बिल्कुल सही है, जबकि ये लाइन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव रिजल्ट तो होना ही नहीं चाहिए था। तो क्यों गलत हुआ, उसके लिए मैंने आपको दो चीजें बताई है। इसलिए बेसिक इतना अच्छा कर लो, एग्जाम में कैसा भी सवाल आ जाए, आप जैसे देखोगे बीएसटीसी, इवन बीएसटीसी के अंदर इन्होंने इस तरह के 5 सवाल पूछे थे, तो आप सोचोगे इसका लेवल कहां से कहां तक हो गया है। हर एग्जाम में ये सवाल आने लग गए, इसलिए इनको बिल्कुल बेसिक अच्छे से कवर करना, ठीक है। आराम से पढ़ो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में पूरे क्लियर करूंगा। और दो ही शब्द है, एक सभी और एक कुछ। तो सभी तो मैंने आपको बता दिया, और उसमें भी मेन कौन था सभी में? एक तीसरा और एक चौथा। तीसरा और चौथा अक्सर बच्चे गलत करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो था सभी के लिए, नेक्स्ट है कुछ के लिए। अब कुछ में कैसे क्या होगा वो देखो। तो इसके भी मैं एक ही कथन ले रहा हूं, अभी पहले समझा रहा हूं, फिर आगे सवालों पे आएंगे, दो दो कथन वाले पे। वो तो कथन देखो क्या लिखा है कि कुछ छात्र होशियार है, कुछ छात्र होशियार है। अब वो है कथन, मतलब पत्थर की लकीर। अब इसको आपको बनाना है डायग्राम। अब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो जितने पॉसिबल है वो डायग्राम आप बना सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब आप अपनी मर्जी से बना रहे हो, लेकिन वो लाइन गलत तो नहीं कर रहे हो ना, तो बस आप बना सकते हो। कुछ छात्र होशियार है। अब अपन डायग्राम बनाते हैं, तो सारे नहीं है, कुछ है, ठीक है। ये बना दिया छात्र एक तरफ, और एक तरफ कर दिया इसको कट। पहले आपको पढ़ाया मैंने कि जब भी कुछ आए तो कट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि कुछ छात्र होशियार है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, पहला। दूसरा, कुछ छात्र होशियार है। अगर मैं डायग्राम ऐसा नहीं बनाता और इसका डायग्राम मैं ऐसा बना देता, कुछ होशियार छात्र है, कुछ छात्र, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, कुछ छात्र होशियार है। अब पढ़ो, क्या लाइन गलत है क्या? कुछ छात्र होशियार है। अच्छा, डायग्राम देख के गलत मत कर देना कि सर गलत है, पहले पढ़ो क्या वो जो लिखी हुई लाइन है वो इसके अंदर बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। कुछ छात्र होशियार हैं, तो कुछ छात्र, इतने सारे छात्र हैं, इतने सारे छात्रों में से कुछ छात्र होशियार है, बिल्कुल सही बात है। इतने सारे छात्र सभी तो नहीं है, लेकिन अंदर अंदर यहां जो आ रहे हैं वो सब छात्र होशियार है, मतलब ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है। अब मैं ये बनाऊं या ये बनाऊं, कोई इसमें गलत नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं इसका और लिख रहा हूं एक डायग्राम। अब आप बताना, क्योंकि यहां पर बहुत सारा को दिक्कत हो सकती है कि ये कैसे बनेगा। जैसे छात्र है और यहां पर लिख दिया मैंने होशियार, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको यहां मैंने लिखा है कि सभी छात्र होशियार, मैंने डायग्राम ये बनाया, ठीक है। एक बार आप डायग्राम देखो, कथन बाद में आते हैं। सभी के सभी छात्र होशियार है, ये डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। अब आप कथन को पढ़ो, कथन क्या कह रहा था, और कथन गलत नहीं होना चाहिए, बस मेन तो ये याद रखो कि कुछ छात्र होशियार है, कुछ छात्र होशियार है। मैंने तो बताया कि सभी छात्र होशियार है, सभी छात्र होशियार है, तो क्या कुछ छात्र होशियार होंगे कि नहीं होंगे? जब सभी छात्र होशियार है तो कुछ छात्र होशियार होंगे या नहीं होंगे? आप खुद सोचो इस बात को, क्योंकि आगे मैं अभी जस्ट आपको पढ़ा चुका था कि पूरा राजस्थान भारत में है, तो थोड़ा सा राजस्थान भी तो भारत में ही तो होगा। जब सभी छात्र होशियार है तो कुछ छात्र होशियार होंगे ही होंगे। मतलब एक कथन है, और एक कथन के आप 1, 2 और 3, आप 3-3 डायग्राम बना सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं कर सकता है।
बहुत जगह आप ये पढ़ोगे कि सिर्फ पहला डायग्राम, एक डायग्राम बनाओ ना अपना सवाल करो, तो आपका एक डायग्राम आगे अपन भी पढ़ेंगे, लेकिन उसका मैं आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि चीजें कैसे आती है और कहां पर कितनी चीजें यूज की जा सकती है, तो यही पूरा समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो आप यहां पर निष्कर्ष पे चलते हैं। अच्छा, इसमें सही या गलत किसको मानेंगे? तो सही या गलत के लिए मैंने आपको पिछले सवाल में क्या बोला कि आप जितनी संभावनाएं बनाओगे, जितनी पॉसिबिलिटीज बनाओगे, उन सब में राइट होना जरूरी है। पिछले डायग्राम में आपको दो बताए थे मैंने, दोनों में अगर सही होगा तो ही सही मानेंगे, अगर एक में सही है ना एक में गलत है तो फिर वो गलत ही है। तो अभी वाली चीजों में भी क्या करना है, आपके सामने डायग्राम कितने बना रखे मैंने? तीन, तीनों में सही होगा तो ही सही मानेंगे, अगर तीनों में से दो जगह सही है और एक जगह गलत है तो इसका मतलब उसको गलत ही मानेंगे। एक एक पॉइंट कवर करा रहा हूं। देखो, पहला, कुछ होशियार छात्र है, कुछ होशियार छात्र है, पहले में आओ, कुछ होशियार छात्र है, ये है, ठीक है। दूसरे में आओ, क्या कुछ होशियार छात्र है? यहां पर सारे के सारे होशियार जो है वो छात्र है, जब सारे होशियार छात्र है तो कुछ होशियार छात्र होंगे ही होंगे, मतलब यहां पर भी सही है। तीसरे में आ जाओ, कुछ होशियार छात्र है, मैंने अभी आपको पिछले सवाल में सिखाया था कि जब बड़े वाले के लिए पूछे कि इसके अंदर वो है या नहीं, तो आपको 100% उसको सही करना है कि कुछ होशियार छात्र है तो बड़ा वाला डायग्राम छोटे वाले के अंदर आएगा ही आएगा, मतलब इसके अंदर भी सही है। और जब तीनों में सही है तो इसका मतलब है कि वो फाइनली क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर? ये था पहला, कि पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरे पे आ जाओ, सभी छात्र होशियार है, सभी छात्र होशियार है, पहले पे आओ, क्या सभी है? नहीं है, इसका मतलब पहले में गलत। तो दोस्तों दूसरा तीसरा चेक ही नहीं करना है, एक जगह गलत हो गया, अब भले ही दूसरी जगह सही भी हो जाए, अपने क्या करना, एक जगह गलत मतलब फाइनली गलत, तो इसलिए फिर उसको तो करना ही नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहां से ये सेकंड गलत है, ये गलत कर दिया मैंने। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा लिखा है कुछ छात्र होशियार नहीं है। अब कुछ छात्र होशियार नहीं है, तो कुछ छात्र होशियार नहीं है। अब बताओ, जो लोग सिर्फ फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं एग्जाम में, वो लोग इसका आंसर देखो, आप लोग क्या बताओगे कि कुछ छात्र होशियार नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, कुछ छात्र होशियार नहीं है, क्योंकि ये वाले जो छात्र हैं, ये वाले तो होशियार में आ ही नहीं रहे, तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि कुछ छात्र होशियार नहीं है, ऐसा गलत मत कर देना आप। कुछ छात्र होशियार नहीं है, वो बारी सिर्फ यहां आपको ठीक लग रही है, आगे जाके देखो आप सेकंड डायग्राम में करो, यहां पे देखो क्या लिखा है, कुछ छात्र होशियार नहीं है, तो कुछ छात्र होशियार नहीं है, बिल्कुल सही है, यहां पर भी सही कह रहा है। ठीक है, ये वाले जो छात्र हैं, जो मैंने रेड अभी किया है, ये वाले छात्र होशियार में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब पहले वाले में भी सही है, दूसरे वाले में भी सही है। अब आओ तीसरे वाले के पास, यहां पढ़ो कि कुछ छात्र होशियार नहीं है, यहां तो सारे के सारे छात्र जो हैं वो होशियार के अंदर ही है। जब सारे के सारे छात्र होशियार है तो वो कैसे कह रहा है कि कुछ छात्र होशियार नहीं है? इसका मतलब तीसरी जगह वो पॉइंट क्या हुआ, गलत। और जब दो जगह सही है ना एक जगह गलत है, तो फाइनली वो पॉइंट क्या हो गया आपका, गलत। तो वो पॉइंट आपका गलत है, और अगर गलत है तो यहां से अपन इसको काटेंगे कि ये सही नहीं हो सकता। तो इसका मैंने एक जुगाड़ निकाला है, वो जुगाड़ याद रखना। अगर कभी नहीं शब्द और कुछ शब्द एक साथ आ जाए, कुछ और नहीं, तो आप इस कुछ को क्या पढ़ लेना, कोई भी। क्या पढ़ोगे दोस्तों, कोई भी, मतलब कोई भी छात्र होशियार नहीं है, ऐसा पढ़ा करो, ताकि इतना डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये तीन डायग्राम जो आपको बोर्ड पे अभी दिख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, वो कहने का मतलब यूनिक आप एग्जाम में तीन बनाओगे। ये जो तीन डायग्राम देख रहे हो वो आपको समझाने के लिए है कि डिटेल कहां से आती है, इसका बेसिक क्या होता है। अब आप एग्जाम में तो एक डायग्राम बनाओगे, दो बनाओगे तो भी काम चल जाएगा आपका। और मैं समझा रहा हूं कि नेगेटिव वाला जो है उसको कैसे समझना है, कुछ और नहीं एक साथ आ जाए तो क्या पढ़ लेना, कोई भी छात्र होशियार नहीं है, ये पढ़ो। तो कोई भी छात्र होशियार नहीं है, जबकि यहां तो हो रहे थे, और अगर यहां हो रहे थे इसका मतलब वो लाइन गलत थी। ठीक है, ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अपन आते हैं सवालों की बारी, तो अब स्टार्ट करते हैं सारे सवाल। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाकी टाइम कोई बात नहीं, 1 घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन टॉपिक जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। शुरू करें सवाल, चलिए अब आ जाते हैं ये वाला सवाल जो राजस्थान पुलिस में आ चुका था। ठीक है, तो सभी x y है, कथन लिखा हुआ है कि सभी x जो है वो y है। तो डायग्राम बनाते हैं, एक ये डायग्राम, इसके अंदर लिख दिया ये सभी x, तो ये हो गया x, सभी x y है, ये हो गया सभी x y है।
ठीक है। अब उन्होंने एक ही कथन देके एक ही निष्कर्ष पूछा सीधा सा, तो डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि क्या सभी y x है, क्या सारे के सारे y जो हैं वो x में आ रहे हैं क्या, तो सारे के सारे y x में नहीं आ रहे हैं, बस गलत, इतना सही था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब लिखा है सभी कार फालतू है। ठीक है, तो सारी के सारी जो कार है वो फालतू है। तो अब डायग्राम यहां बना रहा हूं, ये सभी कार और फालतू है, ये सभी कार फालतू है। ठीक है, और दोनों डायग्राम, अब कथन देखो, कथन आपके दो आ चुके हैं और दो कथन का डायग्राम आपको एक साथ मिक्स ही बनाना है। ठीक है, तो सभी कार जो है वो फालतू है। सेकंड क्या लिखा है, सभी फालतू बातें हैं, सभी फालतू बातें, तो सारी की सारी जो फालतू है वो सारी की सारी फालतू बातें हैं, ये लिख दिया बातें। बन गया डायग्राम, बस इतना सा डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष स्टार्ट करना है। और देखो दोस्तों, मैंने निष्कर्ष 11 लिखे हैं, मतलब एग्जामिनर कहां से बनाएगा, जितना बना सकता है वो यहीं से बनाएगा, इसके अलावा दूसरा और नहीं बना सकता। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में आराम से अपना काम निकल जाएगा। देखो, सभी फालतू कार है, तो सभी फालतू कार है पहला पॉइंट। तो यहां से अगर आपको यहीं पर दिख रहा हो, मैंने एक थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, अगर दोनों शब्द पलट जाए और सभी शब्द लिखा हुआ आ रहा है, अभी भी सभी कार फालतू है। ठीक है, नीस ध्यान रहा हो पहले तो वापस ध्यान देना, सभी कार फालतू है। अगर मैं आपको वो लोग सभी शब्द तो लगा हुआ रहे और दोनों शब्द पलट जाए कि सभी कार फालतू है, तो वो कभी सही नहीं हो सकता, वो गलत ही रहेगा। तो पहला तो आप डायरेक्ट ही गलत कर दो, और नहीं हो तो प्रैक्टिकली देख लो, आ जाओ। क्या सभी फालतू, ये वाले, क्या सभी फालतू कार के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, गलत। अब स्पीड बढ़ा देते हैं। सभी बातें फालतू है, क्या सारी की सारी जो बातें हैं क्या वो फालतू के अंदर आ रही है, नहीं आ रही है, गलत। तीसरा, कुछ कार जो है वो फालतू है, कुछ कार फालतू है क्या, तो कुछ कार फालतू है, तो आप देखो सारी की सारी कार फालतू है। जब सारी कार फालतू है तो कुछ कार तो फालतू होगी ही होगी, बिल्कुल सही है। फोर्थ पॉइंट देखो, कुछ फालतू बातें हैं, कुछ फालतू बातें हैं, तो यहां से ये रही फालतू वाली बात। अब कुछ फालतू बातें हैं तो कुछ फालतू बातें हैं, तो यहां से समझो ये है सारे फालतू। ठीक है, और सारे फालतू जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं, बातों के अंदर ही आ रहे हैं। तो जब सारे के सारे फालतू बातें हैं तो कुछ फालतू तो बातें होगी, और अब फालतू बातें होती रहती है, आप जानते ही हो। फिर है पांचवा पॉइंट, कुछ बातें फालतू है, कुछ बातें फालतू, तो इतनी सारी बातें हैं उसमें से कुछ बातें तो फालतू है, तो बड़ा वाला गोला अंदर वाले के लिए पूछे तो है, और आप तो जानते हो कुछ बातें फालतू होती है। ठीक है, ज्यादा आप कहीं प्रैक्टिकली मत ले लेना, इसको डायग्राम के हिसाब से सोचना आप। ठीक है, छठा, सभी कार बातें हैं, सारी के सारी कार जो है वो बातें हैं। और जिन लोगों ने ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो वो लोग ध्यान रखना, जहां समझ में नहीं आए ना तो पीछे वाला जो शब्द होता है, ये पहला शब्द और ये दूसरा वाला, पीछे वाला जो शब्द है उसके पीछे मैं लगाया करो। नहीं समझ आया तो क्या लगाओ, मैं कैसे, कि सभी कार बातों में है क्या, तो सभी कार बातों में है, तो सारी की सारी कार जो है बातों में है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। सातवां, कुछ फालतू कार है, तो कुछ फालतू कार है, तो कुछ फालतू जो है कार है, तो फालतू ये वाला गोला है और ये वाला इसके अंदर पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया ऊपर वाला अंदर के लिए आएगा। फिर है सभी बातें कार है, सारी की सारी जो बातें वो इतनी सारी है, क्या ये सब कार के अंदर आ रही है, नहीं आ रही है, गलत है। फिर नाइन्थ है कि कुछ बातें कार है, तो कुछ बातें कार है। अब कुछ बातें ये वाली है और ये कार है क्या, तो ऊपर की कोई भी चीज अंदर वाले के लिए पूछे कि ऊपर की चीज अंदर आ रही कि नहीं आ रही, तो बिल्कुल सही है, अंदर आएगी। फिर है कुछ बातें कार नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने आपको सिखाया था कुछ और नहीं, कुछ और नहीं आप सीख जाओगे तो आपको डबल डायग्राम के, देखो मैंने दूसरा डायग्राम नहीं बनाया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपको मैंने बोला है कि कुछ के साथ अगर नहीं आ जाए तो कुछ को क्या पढ़ लेना, कोई भी, ताकि दिक्कत ही नहीं हो। कोई भी बातें कार नहीं है, कोई भी बातें कार नहीं है, तो कोई भी बातें कार नहीं है, या तो हो रही है, तो इसका मतलब यहां हो रही है, तो ये बात क्या हुई, गलत हुई। और दूसरा आपको मैंने एक चीज और बताई थी, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं होता है। ठीक है, लास्ट 11वां देखो, कुछ फालतू कार नहीं है, तो ये नेगेटिव वापस आ गया, तो आप तो बिना देखे भी इसको हटा सकते हो। तो यहां से वैसे पूरा कर लेते हैं अपन। देखो, कुछ फालतू कार नहीं है मतलब कोई भी फालतू कार नहीं है। अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो कोई भी फालतू कार नहीं है, इतनी सारी कार है यहाँ,
ये देखो इतनी सारी जो फालतू वो कार नहीं है, वो सही कह रहा है, लेकिन मैंने आपको आगे यही तो सिखाया था कि आपको डायग्राम जो है वो एक नहीं कितने बनाने हैं, 2, अगर अच्छे से कवर करना है तो न, वरना मैंने बोला था कि जुगाड़ याद कर लो आप। तो जुगाड़ क्या था, कुछ के साथ अगर कार कुछ के साथ अगर नहीं आ जाए तो कुछ को क्या पढ़ लेना, कोई भी, ताकि आपको दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो कोई भी फालतू कार नहीं है, तो कोई भी फालतू कार नहीं है। अगर एक के ऊपर एक ऐसे लेयर होगी तो फिर जगह कहां बचेगी, जब जगह बचेगी नहीं तो कोई भी फालतू जो है वो कार वाले में नहीं आएगा। सही है, मतलब सॉरी, ये जो बात है वो वाली यहां पर कि ये अंदर नहीं है, उसके लिए मैंने बोला था कि अंदर नहीं है, वो सही है। बाकी ये जो निष्कर्ष है वो तो क्या है, गलत है। ठीक है, तो डिटेल में आप जाओ, एक एक क्वेश्चन को मैं इतने निष्कर्ष करा रहा हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ये लाइक का बटन तो दबा ही देना कम से कम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब है सभी चोर डाकू हैं। ठीक है, अच्छा वो जो पढ़ाया था वो आपका पैटर्न था कॉमन वाला, और वापस मैं वही ला रहा हूं, सभी वर्ड वही ला रहा हूं, लेकिन दोनों कॉमन आगे पीछे हो गए। अब सभी चोर डाकू है। ठीक है, सभी चोर डाकू है, ये मैंने लिखा चोर, सभी चोर डाकू है, तो सभी चोर डाकू है, ये लिख दिया, सभी चोर डाकू है। ठीक है, फिर लिखा है कि सभी पुष्पा डाकू है, सारे पुष्पा जो है वो डाकू है। अब समझो पुष्पा जो है वो भी डाकू के अंदर ही आएगी, तो पुष्पा डाकू के अंदर है, इसका मतलब इस डायग्राम को अपन को वापस सेट बिठाना पड़ेगा। तो क्या बनाओगे, ऐसे सभी चोर डाकू है, ये हो गया सभी चोर। ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने डाकू। सेकंड क्या लिखा है, सभी पुष्पा डाकू है, सभी पुष्पा डाकू है। ठीक है, अब समझना, ये ऐसा नहीं कि एक डायग्राम बन गया और आप अपना रिजल्ट निकालना मैसे करना शुरू कर दो, सर ये क्या बनाया। अभी मैंने सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज बनाई है कि यहां पर एक डायग्राम ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब समझो जैसे आपका बैग है, ठीक है, आप जहां पर भी कॉलेज कोचिंग जहां पर जाते हो, लाइब्रेरी जाते हो, आपका बैग है। अब बैग के अंदर जैसे पेन है ना पेंसिल है, वो पड़े कहां है, बैग के अंदर ही। अब आप अंदर से हाथ डाल के अगर पेन निकालना चाहो तो जरूर थोड़ी पेन ही आएगा, पेंसिल भी आ सकती है। मतलब चीजें अंदर जाके मिक्स हो सकती है। तो यहां जो लिखा वो ऐसे ही समझो प्रैक्टिकल में कि आपका ये बैग है, बैग के अंदर ये चोर नाम का पेन है और पुष्पा नाम की पेंसिल है। ठीक है, अब ये दोनों यहां अंदर है तो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर जाने के बाद एक दूसरे को क्रॉस भी तो कर सकते हैं, मतलब मिक्स भी तो हो सकते हैं। अब ऐसा मत सोचना मिक्स कैसे होंगे पेन पेंसिल, कहने का मतलब है कि चीजें समझो कि दोनों अगर अंदर ही है तो अंदर मिक्स भी तो हो सकते हैं। इसका मतलब इसकी एक पॉसिबिलिटीज और बच जाती है, और वो पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है कि यहां से चोर और दूसरा पुष्पा, ये दोनों आपस में क्रॉस भी तो हो सकते हैं। तो ये चोर और ये पुष्पा, और यहां से ये डाकू। एक डायग्राम इसका ये भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो ये चोर अलग पुष्पा अलग, यहां तो हमने अलग अलग समझ लिया कि ये अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों अंदर जाके क्रॉस भी तो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं और कि ये फिर एक दूसरे के ऊपर भी तो हो सकते हैं। मतलब ये यहां मैं पुष्पा बना दूं, इसके ऊपर ये चोर और फिर इसके ऊपर डाकू, तो भी सही है। और अगर माना कि ये यहां अंदर ही अंदर चोर नहीं लेकर इसकी जगह अगर मैं पुष्पा लिख दूं कि ये है पुष्पा और फिर इसके ऊपर ये चोर और फिर मैं लिख दूंगा डाकू, तो भी सही है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कोई स्टूडेंट इतना डायग्राम नहीं बनाएगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट जुगाड़ बता रखा है, आप उससे करो। लेकिन कम से कम 2 डायग्राम आप एग्जाम में अगर बना लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो ज्यादा नहीं जाओ तो भी कम से कम 2 तो जरूर बनाओ। तो मैं इनको हटा देता हूं, अपन 2 से काम चलाते हैं एक बार। सबसे पहले सभी चोर डाकू है, सभी पुष्पा डाकू है, 2 डायग्राम बन चुके हैं। अब आते हैं अपन यहां पर, और इस पर लिखा हुआ है कि कुछ डाकू चोर है। अब निष्कर्ष पे जा रहे हैं, कुछ डाकू चोर है, कुछ डाकू चोर है। ऊपर वाले लाइन के लिए अंदर के लिए बोल रहा है कि क्या कुछ डाकू चोर के अंदर आ रहे हैं, क्या कुछ डाकू चोर के अंदर आ रहे हैं, दोनों में बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब पहला सही है। कुछ डाकू पुष्पा है, क्या कुछ डाकू पुष्पा है, वो वापस वही ऊपर की चीज के लिए अंदर के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल सही है। क्या सभी चोर पुष्पा है, सारे के सारे चोर पुष्पा है क्या, यहां तो एक भी नहीं है। इसका मतलब जहां एक जगह कहीं गलत हो जाए तो उसको गलत कर दो आप। तो
चौथा देखो, सभी पुष्पा चोर है, तो सारे के सारे जो पुष्पा है वो चोर है, तो सभी पुष्पा ये क्या ये चोर है? नहीं है, गलत। एक डायग्राम में गलत, दूसरा पे देखना ही नहीं। पांचवा, कुछ चोर पुष्पा है क्या? कुछ चोर पुष्पा है, कुछ चोर पुष्पा, यहां तो एक भी नहीं है, यहां भले ही हो लेकिन एक जगह गलत है, दूसरी तरफ देखना ही नहीं है, गलत। छठा देखो, कुछ चोर पुष्पा नहीं है, कुछ चोर पुष्पा नहीं, नहीं और कुछ के साथ नहीं आ जाए तो क्या करोगे? कोई भी चोर पुष्पा नहीं है, कोई भी चोर पुष्पा नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन रुकना, आप कहीं आंसर मत लगा देना। कुछ चोर पुष्पा नहीं है तो कोई भी चोर पुष्पा नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। क्या सेकंड में जाके देखो, क्योंकि अब वहां सही हुआ तो अपन सेकंड में देखेंगे कि दोनों जगह सही हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो सेकंड में देखो, कोई भी चोर पुष्पा नहीं है, या तो हो रहे तो चोर पुष्पा है, इसका मतलब यहां अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये जो बात है वो तो गलत हुई। तो एक जगह तो बात सही है और एक जगह बात क्या है? गलत है। इसका मतलब फाइनली ये लाइन क्या हुई? गलत। और इसके कारण आपकी थ्योरी में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट थे और पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता है, तो अपने भी नहीं हुआ है। आ रहा है समझ में? ऐसे ही एक सवाल पढ़ा रहा हूं आपको। टोटल 7 टाइप के सवाल है। पहला कौन सा था? सभी और सभी वो, और एक था सभी सभी ये, दोनों का पैटर्न अलग था। पहले वाले का अगर मैं आपको बात करूं तो कॉमन जो थे वो कॉमन ये थे कि सभी कार फालतू और सभी फालतू ऐसे, मतलब क्रॉस में था, उधर ऑब्जेक्ट बना हुआ था, इधर ये सब्जेक्ट बना हुआ था। और अगर नेक्स्ट की बात करूं तो अभी मैंने जो पढ़ाया है वो देखो, ये डाकू डाकू का ऐसा मैंने कॉमन पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ कॉमन लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल अब है सभी पंखे लाइट है। ठीक है, तो सभी पंखे लाइट है, ये है सभी पंखे, और सभी पंखे क्या है? लाइट है, ये सभी पंखे लाइट है। फिर लिखा है कुछ लाइट खराब है, तो सभी पंखे लाइट है और कुछ लाइट जो है वो क्या है? खराब है। अब कुछ लाइट खराब है तो क्या करेंगे? कुछ लाइट खराब है। ठीक है, डायग्राम सीखना आप कैसे बनाते हैं। कुछ लाइट खराब है, सारे पंखे तो लाइट के अंदर ही पड़े, मतलब एक बैग है बड़ा, उस बैग के अंदर कोई चीजें रखी है आपने। ठीक है, अब बाहर से कोई हाथ डाल रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, समझना। ये आपका बैग है, बैग के अंदर आपने कोई चीजें रखी हुई है, अब बाहर से कोई आ रहा है और वो इस लाइट के अंदर हाथ डाल रहा है, तो हो सकता है उसका हाथ इतना ही डाले वो। ठीक है, लेकिन हो सकता है क्या पता वो हाथ यहां तक डाल दे। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ लाइट खराब है, तो कुछ लाइट खराब यहां से भी क्रॉस कर सकते हो और कुछ लाइट खराब यहां से भी क्रॉस कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको पूरे को इसके अंदर भी ले सकते हो, पूरे के पूरे सारे के सारे पंखे भी उसके अंदर ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डायग्राम बन सकता है। लेकिन मैंने आपको बोला कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम कितने? 2 डायग्राम तो जरूर बना लेना आप। ठीक है, तो 2 डायग्राम मतलब 2 स्थिति बना दी, तो 2 कंडीशन लिख रहा हूं। अच्छा, दोनों कंडीशन मैंने अब मिक्स कर दिए, अलग अलग डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, एक साथ ही दोनों को लिख रहा हूं कि खराब की स्थिति अब एक नहीं, खराब की स्थिति अब कितनी हो सकती है दोस्तों? तो खराब की स्थिति हो सकती है 2। ठीक है, अब आते हैं इसमें कंडीशन। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, दोनों में सही हुआ तो सही, अगर गलत हुआ एक जगह भी तो गलत। शुरू करते हैं। पहला, सभी लाइट पंखे हैं, क्या सभी लाइट पंखे में आ रही है? नहीं, गलत। दूसरा, कुछ खराब लाइट है, कुछ खराब लाइट है, कुछ खराब लाइट है, दोनों में है, सही है। सभी पंखे खराब है, क्या सारे पंखे खराब को आ रहे हैं? यहां तो खराब में थोड़े भी नहीं है, तो इसका मतलब गलत। फोर्थ, क्या सभी खराब पंखे हैं, सारे के सारे जो खराब है वो पंखे के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, गलत। पांचवा, कुछ लाइट पंखे हैं, कुछ लाइट जो है वो पंखे हैं, तो लाइट कुछ लाइट पंखे हैं, हाँ है, बिल्कुल सही है, अंदर आ रहा है, तो यहां पर कुछ लाइट पंखे हैं, सही है। फिर है छठा, कुछ खराब पंखे हैं, कुछ खराब जो है वो पंखे हैं क्या? पहली कंडीशन में देखो नहीं है, दूसरी कंडीशन में है, तो भले हो, पहले में गलत हो गया तो अपने तो गलत ही है। फिर देखो, कुछ पंखे खराब नहीं है, कुछ और नहीं, कुछ पंखे खराब नहीं है, मतलब कोई भी पंखा खराब नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, यहां तो सही है लेकिन यहां तो है, इसका मतलब एक जगह सही है एक जगह गलत, फाइनली गलत। अब एक नई चीज मैंने और जोड़ दी है और वो है सकता, कैन। ठीक है, कि कुछ पंखे खराब हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं में क्या करना दोस्तों, ध्यान ना, हो सकते में जितनी आप पॉसिबिलिटी संभावना बनाते हो, अगर एक जगह भी वो कंडीशन हो रही है तो बिल्कुल सही है।
एक जगह भी हो रही है तो सही है, मतलब कुछ पंखे खराब हो सकते हैं, यहां पंखे खराब जो है वो नहीं है, लेकिन यहां पर यहां तो है, और एक जगह भी अगर हो रहा है तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। आया समझ में? अब देखो अगला सवाल, कथन है, स्टेटमेंट दे रखा है कुछ आदमी महान है, ठीक है, कुछ आदमी महान है, तो इसका मतलब पहले ही दे रखा है कुछ, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, दो गोले ऐसे क्रॉस बनाएंगे, एक जगह लिख दिया है आदमी और दूसरी जगह लिख दिया महान, ठीक है, कुछ आदमी महान है। उसके बाद लिखा है कि सभी महान पागल है, तो सभी महान, सारे के सारे महान है, वो सब पागल है, ये सारे महान ऐसे होते हैं, ठीक है, तो सभी महान जो है वो क्या है, पागल है। ये हो गया अपना स्टेटमेंट और उसका बन गया डायग्राम। क्लियर? अच्छा, दूसरा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि कुछ के लिए पहले तो आपने 2-3 डायग्राम बनाए थे, अब एक ही क्यों बनाया? तो मैंने आपको क्या बताया, 2-3 डायग्राम आपको सिखाना था, गलत और सही क्यों हो रहा है और कुछ और नहीं के लिए क्या करना है, वो चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और अब अपन सवाल पे आ गए। तो इसलिए सवालों में देखो, पहला निष्कर्ष, कुछ महान आदमी है, कुछ महान आदमी है, इसका मतलब महान ये लिखा हुआ है और आदमी ये लिखा हुआ है, क्या कुछ महान आदमी है, ये वाले यहां कट हो रहा है, बिल्कुल है, सही है। सेकंड, क्या सभी पागल महान है, सारे पागल तो इतने सारे हैं, क्या सब महान में आ रहे हैं, नहीं, गलत है। तीसरा, कुछ पागल महान है, तो इतना बड़ा डायग्राम है और ये कह रहा है कुछ पागल महान है, क्या इसके अंदर वो जा रहा है, तो बड़ा वाला डायग्राम छोटे के अंदर जाता है, बिल्कुल सही है, छोटे के अंदर जाएगा, कितनी बार आ चुका अब तो, ठीक है, अब गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। फिर है कुछ आदमी पागल है, कुछ आदमी पागल है, तो कुछ आदमी पागल है तो बिल्कुल है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, और वैसे आप जानते हो कुछ आदमी पागल होते हैं, ठीक है, इमोशनल मत जाना, सवाल पे ही रहना। पांचवा, सभी पागल आदमी है, सभी पागल, तो सभी पागल तो इतने सारे हैं, क्या सभी पागल आदमी है, नहीं, सभी पागल आदमी नहीं है, गलत। अब है छठा, कुछ पागल आदमी नहीं है, कुछ पागल आदमी नहीं है, वापस आ गया, तो इसका मतलब कोई भी पागल आदमी नहीं है, ये देखो कोई भी पागल जो है वो आदमी नहीं है, यहां तो हो रहे, तो इसका मतलब है ये लाइन क्या हुई, गलत। फिर आ जाओ, कुछ आदमी के पागल होने की संभावना है, कुछ आदमी के पागल होने की संभावना है। अभी पिछले सवाल में आपको मैंने क्या सिखाया था, सकता, मतलब कैन, तो अगर दोनों डायग्राम में से एक जगह भी अगर कहीं हो रहा था तो अपन ने क्या किया था, उसको सही किया था। सेम चीज इसके साथ भी है, संभावना है, संभावना अगर 2-3 डायग्राम बनते हो तो 2-3 डायग्राम में आप जहां कहीं एक जगह भी अगर बन रहा है तो आप ले सकते हो। कुछ आदमी के पागल होने की संभावना है, तो आदमी के पागल होने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि वैसे भी डायग्राम भी तो एक ही बन रहा था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो, कुछ कार ट्रक है। अच्छा, अभी सवाल का पैटर्न देखना, एक बार मैं आपको सारे सवाल का पैटर्न समझा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा आपने पढ़ा क्या है। मैंने आपको सवाल शुरू कराए थे यहां से, ये पहला क्या पढ़ाया, सभी सभी, और सभी सभी में भी कौन सा पैटर्न पढ़ाया था, ये कॉमन। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया है, सभी और सभी, लेकिन उसमें कॉमन यहां पर थे। तीसरा पढ़ाया है मैंने आपको क्या, सभी और कुछ, पहले सभी सभी, फिर आया सभी और कुछ, अब पढ़ाया मैंने आपको कुछ और सभी, तो अब क्या आएगा, कुछ कुछ होता है, होता नहीं है, कुछ कुछ कथन है, ठीक है। तो यहां पर कथन स्टेटमेंट में पहला, कुछ कार ट्रक है, तो कुछ कार ट्रक है, ये यहां पर डायग्राम बना दिया कार, ठीक है, और कुछ कार ट्रक है, ये इस तरह से क्रॉस कर दिया, कुछ कार ट्रक है। सेकंड लिखा है कुछ ट्रक बस है, तो कुछ ट्रक जो है वो बस है, तो ट्रक और ये बस, कुछ ट्रक बस है, ये बस और ट्रक क्रॉस कर दिया। अब एक संभावना यहां पर और बनेगी दोस्तों, क्या बोला उसने, कुछ ट्रक बस है, अब ट्रक का जो गोला बना हुआ है उसको कट करके बस बनानी है, तो ट्रक जो है वो यहां पर गोला है, अब मैंने इधर साइड में बस को काटा है तो वो अपनी मर्जी से काटा है। ट्रक जहां जहां, ये देखो मैं ये बनाता हूं, ये जो लाइन है वो ट्रक की लाइन है, अब ट्रक की लाइन को मैं कहीं से भी काट के बस को बना सकता हूं, तो इसका मतलब है मैं उधर ही क्यों बनाऊं, मैं यहां से अगर कट करता हूं तो भी बन सकता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो फिर कार के अंदर इधर चला गया, तो दोस्तों क्या कथन गलत हुआ क्या अपना, वो क्या बोल रहा है, कुछ ट्रक बस है, तो कुछ जो ट्रक है वो बस है, तो वो ट्रक बस है या नहीं,
कथन गलत नहीं होना चाहिए, भले ही वो दूसरे के डायग्राम में घुस जाए, भले दूसरे घर में घुस जाए, लेकिन अपनी बात बस सही होनी चाहिए, दूसरों की नहीं। ठीक है, तो कुछ ट्रक बस है, कुछ ट्रक बस है, बिल्कुल सही लाइन है यहाँ पर, और इधर भी बिल्कुल सही है, भले वो तीसरे में घुस जाए उससे मतलब नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, जब कुछ और कुछ वाला सवाल आएगा तो आपके सामने एक स्थिति ये और एक स्थिति ये, आपके सामने दो स्थिति बनेगी। ठीक है, अब आगे पहला निष्कर्ष, कुछ कार बस है, कुछ कार बस है इस कंडीशन में तो है, लेकिन क्या फर्स्ट कंडीशन में है? नहीं है। जब एक कंडीशन में है ना, एक में नहीं है, तो फाइनली क्या लेंगे? गलत। दूसरा, कुछ कार के बस होने की संभावना है क्या? कुछ कार के बस होने की संभावना मैंने आपको अभी बताया था कि संभावना तो हो सकती है, अगर एक में भी हो, तो एक में तो ऐसा हो रहा है, मतलब सही है। ठीक है, ये था आपका सभी कुछ कुछ सभी कुछ ये वाले सवाल। अब आता हूं मैं नेक्स्ट वाले पे। अब मैं इसमें नेगेटिव ला रहा हूं स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब तक स्टेटमेंट में सब पॉजिटिव चल रहे थे, अब नेगेटिव आते हैं। सभी गायें मुर्गी है, तो सभी गायें, ये गायें, और सभी गायें मुर्गी है, ये ले लिया, सभी गायें मुर्गी है। अब है कोई मुर्गी बछड़ा नहीं है, कोई भी मुर्गी जो है वो बछड़ा नहीं है, तो ये इतनी सारी मुर्गी है, लेकिन कोई भी मुर्गी बछड़ा नहीं है, तो इसका मतलब बछड़ा फिर बिल्कुल अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बछड़ा ये इधर से अलग से ले लिया, तो कोई भी मुर्गी बछड़ा नहीं है, बिल्कुल अलग। क्या और कोई संभावना बनती है? क्या ये अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यही दरवाजा बंद हो गया। अब आता है निष्कर्ष पे, सभी मुर्गी गाय है, सभी मुर्गी गाय है, क्या सारी मुर्गी गाय के अंदर आ रही है दोस्तों? नहीं, गलत। दूसरा, कुछ मुर्गी गाय है, तो कुछ मुर्गी गाय है, तो कुछ मुर्गी तो गाय हो सकती है, क्योंकि ऊपर वाला अंदर आएगा, तो कुछ के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। तीसरा, सभी गायें बछड़ा है क्या? सभी गायें, यहाँ तो एक भी गाय नहीं हो रही है, सभी कहां से होगी? फोर्थ, क्या सभी बछड़ा गाय है? सभी बछड़ा गाय नहीं है, गलत। ठीक है, और आप जब भी पढ़ो वीडियो को रोक के पहले आप सॉल्व किया करो और फिर ये देखा करो, ताकि आपको ध्यान रहे गलत सही कौन सा हुआ। पांचवा, कुछ गायें बछड़ा नहीं है, मतलब कोई भी गाय बछड़ा नहीं हो, ऐसा देखो, तो कोई भी गाय बछड़ा नहीं है, सही कह रहा है बिल्कुल। अब जाके नेगेटिव सही हुए। क्यों सही हुआ नेगेटिव? क्योंकि स्टेटमेंट में नेगेटिव आना शुरू हो गए। लास्ट वाला देखो, कुछ बछड़े के गाय होने की संभावना है क्या? तो बछड़े के गाय होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, इस बार संभावना भी क्या हो गई? गलत। क्लियर हो रहा है? चलो और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कुछ लड़के अच्छे हैं, तो कुछ लड़के अच्छे हैं, ये बना दिया एक डायग्राम, लड़के, और दूसरा लिख दिया अच्छे, तो कुछ लड़के अच्छे हैं। आगे सेकंड कथन क्या लिखा है कि कोई भी अच्छा बच्चा नहीं है, तो कोई भी अच्छे जो है वो बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब बच्चा अपन इधर से अलग से लिख सकते हैं कि फिर वो अच्छा नहीं है तो इधर हो सकता है। और संभावना हो सकती है क्या? अब तक तो आपको संभावना आ गई होगी अच्छी खासी कि यहाँ पर अच्छे जो है वो बच्चे को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन इधर साइड में इधर तो आ सकता है, इधर तो क्रॉस कर सकता है, उसने इसके लिए तो मना नहीं किया है। तो इसका मतलब अपनी लाइन कहीं गलत नहीं हो रही है, क्योंकि उसने बोला था कि कोई अच्छा बच्चा नहीं है, तो अपन नहीं काटा इधर, लेकिन इधर तो काट सकता है ना। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष। देखो, कुछ अच्छे लड़के हैं, कुछ अच्छे लड़के हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ हो रहे हैं, सही है। कुछ लड़के बच्चे हैं, कुछ लड़के जो हैं वो बच्चे हैं, इधर तो है लेकिन उधर नहीं है, एक जगह है नहीं एक जगह नहीं है। तीसरा, कोई लड़का बच्चा नहीं है, कोई भी लड़का बच्चा नहीं है, यहाँ तो हो रहा है, एक जगह है और एक जगह नहीं है, तो गलत। चौथा देखो, कुछ बच्चों के लड़के होने की संभावना है, तो बच्चों के लड़के होने की संभावना, और संभावना में मैंने आपको क्या बोला है? एक जगह भी हो, तो बिल्कुल सही है, ये सही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। और अब यहाँ पे पैटर्न, अच्छा मैं आपको बता दूं, पैटर्न तो मैंने आपको करा दिया है, और उसमें भी अब तक कितने कथन दे रखे थे मैंने? दो। अब मैंने कथन 2 से बढ़ा के कितने कर दिए हैं? 3। तो कथन 3 जब आ जाए तो कैसे करोगे? तो देखो, सभी मोबाइल फोन है, तो सभी मोबाइल, ये मोबाइल, ठीक है, सभी मोबाइल फोन है, तो ये लिख दिया मैंने फोन, कि सभी मोबाइल फोन है। फिर है कि सभी फोन जो है, सॉरी, सभी मोबाइल जो है वो फोन है, और सभी फोन जो है वो खराब है, सारे के सारे फोन जो है वो खराब है, ये हो गया सारे फोन खराब। फिर लिखा हुआ है कि सभी खराब टीवी है, तो सभी खराब जो है वो टीवी है, तो सारी की सारी खराब टीवी है, ये हो गया डायग्राम ऐसे।
क्लियर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष पे आते हैं, क्या सभी मोबाइल खराब है? सभी मोबाइल खराब के अंदर आ रहे हैं। जिनको समझ नहीं आए वो पीछे मैं यूज कर लेना। सभी मोबाइल खराब में है, सभी मोबाइल खराब में है बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल सही हुआ, सॉरी, ठीक है, तो सही है ये। सभी मोबाइल टीवी में है, क्या सारे के सारे मोबाइल टीवी के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, सही है। तीसरा, कुछ टीवी खराब है क्या? तो कुछ टीवी खराब है, ऊपर वाला गोला अंदर आने के लिए बोले कुछ के साथ, तो बिल्कुल सही है। सभी फोन टीवी है क्या? सारे के सारे फोन टीवी है क्या? तो सारे के सारे फोन टीवी में आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसका मतलब चारों के चारों सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और सभी बैग जो है वो लाल है, तो सारे के सारे बैग, ये सारे बैग, और सारे के सारे बैग क्या है? लाल है, ये लाल, ठीक है। सभी लाल हरे हैं, तो ये सभी लाल हरे हैं, ये ले लिया, सभी लाल हरे हैं। फिर बोल रहा है कि कुछ हरे पौधे हैं, तो कुछ हरे पौधे हैं, ऐसा सवाल आगे आ चुका है। अब हरे के अंदर हाथ डालेगा तो वो हाथ यहां से यहां तक कहीं पर भी हाथ आ सकता है। इसका मतलब अब संभावनाएं देखो आप, कुछ हरे पौधे हैं, एक, यहां से यहां पर 2, और यहां से यहां पर 3। कितनी स्थिति बन सकती है? 3 बन सकती है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, ये है पौधे के लिए बोला है, ठीक है, ये वाले पौधे के लिए बोला है, और ये वाला पौधे के लिए बोला है। तो कितनी स्थिति बोली आपको? 3 स्थिति है। अब तीनों में सही होगा तो सही है, वरना गलत है। निष्कर्ष देखो, पहला, सभी हरे बैग हैं, सभी हरे बैग हैं, तो सभी हरे, इतने सारे हरे, क्या वो सब बैग के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब गलत है। फिर सेकंड है, कुछ पौधे बैग हैं, कुछ पौधे बैग हैं, क्या यहाँ फर्स्ट कंडीशन में देखो हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, गलत है। तीसरा, कुछ पौधे लाल नहीं है, तो कोई पौधे लाल नहीं है, ऐसा पढ़ो, तो कोई भी पौधे लाल नहीं है, सही कह रहा है, यहाँ तो नहीं हो रहे लेकिन यहाँ तो हो रहे। अब एक जगह है और एक जगह नहीं है, तो फिर तो गलत हुआ। फोर्थ पढ़ो, कुछ पौधे लाल हो सकते हैं, कुछ पौधे लाल हो सकते हैं, सकता वर्ड आ गया, और सकता वर्ड आने का मतलब है कि अगर किसी एक जगह भी हो रहा हो तो बिल्कुल सही है, मतलब ये लाइन बिल्कुल सही है। क्लियर दोस्तों, ये पढ़ाया था आज मैंने आपको व्हेन आरेख के बाद का कथन निष्कर्ष। आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे आप ऐसी तरह से फॉलो करते रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।